हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया भिन्नों के बारे में, ये भिन्नें होती क्या हैं। हमने आपको कल जीरो टू जीनियस क्लास में भिन्नों के बारे में समझाया कि भिन्न क्या होती है। चलिए, बहुत ही कम समय में फिर से आपके लिए रिपीट कर देते हैं और आज बढ़ेंगे फिर कुछ और आगे। देखिए, हमने बताया भिन्न होती क्या है कि किसी वस्तु को विभिन्न भागों में बांटना और उस वस्तु की कुल संख्या से उन भागों को भाग देना ही भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। फिर हमने आपको बताया भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो भिन्न हमने आपको बताया 4 प्रकार की होती है हमारी भिन्न। कौन कौन सी होती है 4 प्रकार की भिन्न? सबसे पहले हमने आपको बताया उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है कि जिसका अंश छोटा होता है हर से, यानी कि देखिए यहां पे समझिए, उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या बनेगी हमारी? जिसका अंश छोटा होगा हर से। ये नीचे वाला भाग हर होता है, ऊपर वाला भाग अंश होता है। ये बन गई हमारी उचित भिन्न। अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसके बाद आती है एक अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसे बोलते हैं हम अनुचित भिन्न। एक होती है हमारी मिश्र भिन्न। एक होती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है कि जिसमें एक तो होते हैं पूर्ण संख्या और दूसरा क्या होता है, शेष बची हुई संख्या को लिखते हैं कैसे? 7 सही 4/3। जैसे इस प्रकार से देखिए, 3 सते 21, ये 7 का अंक तो यहां पर पूरा है। ये हमारी जैसे है थी 25/3, तो इसको जब हमने किया 3 सते 21 और बचे 4, तो हमने सभी को मिला के लिख लिया 7 सही 4/3। अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं। इसके बाद आती है हमारी तुल्य भिन्न। ये तुल्य भिन्न क्या होती है, हमने आपको इसके बारे में बताया। तुल्य भिन्न में क्या होता है कि जब किसी भिन्न के अंश व हर में एक समान संख्या से गुणा की जाती है तो वह भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती है। कैसे? देखिए, जैसे यहां पे 4/5 है, यदि मैं ऊपर भी अंश में भी 2 से गुणा और हर में भी 2 से गुणा कर दूं तो क्या बनेगा हमारा? 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। और यहां पे मैं अंश में भी 3 से गुणा कर दूं और हर में भी 3 से गुणा कर दूं तो कितना बनेगा? 4 तिये 12 और 5 तिये 15। अब देखो इनका सबका अनुपात 4 अनुपात आ रहा है कि नहीं? 5। देखिए, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 आ गया 4/5। ऐसे ही ये 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो सभी का अनुपात समान आ रहा है, तो ये एक दूसरे की तुल्य भिन्न कहलाएंगी। और तुल्य भिन्न क्या है कि अंश व हर में एक समान संख्या से गुणा करने पर हम तुल्य भिन्न प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से। फिर हमने इसके बाद आपको बताया कि भिन्नों को कैसे हम छांटे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। माना जिस प्रकार से आपको दे दिया यहां पर 3/5, 2/4, 7/10 और 9/7 ऐसे दे दिया। तो आपको कहा है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है इनमें से। तो आपको करना क्या है, हमने बताया था कि सीधे सीधे अंश में 0 बढ़ा लेंगे। अंश में 0 बढ़ा लेंगे और हर से इसको भाग कर देंगे और भागफल लिख लेंगे। 5 छंग 30, इसका भागफल 6 आया
4 पंजे 20, इसका भागफल 5 आया। 10 सते 70, इसका भागफल 7 आया। और ये देखिए 7 एकम 7, और आगे बचा 2, 12 हो गया। तो फिर से 7 एकम 7, फिर हमने क्या घटाया, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, पॉइंट लगाया, सतो सती 49। तो अगर हमें इनमें से सबसे बड़ी छांटनी है तो सबसे बड़ा मान देखेंगे किसका आया है, और सबसे छोटी छांटनी है तो सबसे छोटा मान देखेंगे किसका आया है। तो यहाँ पे सबसे छोटा मान किसका है, 2/4 का। तो 2/4 तो हो गई सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी अगर हमें ज्ञात करनी है तो देखेंगे किसका मान सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा मान किसका है हमारा, 11/7 ये मान सबसे बड़ा आया है, और ये भिन्न है हमारी 9/7। तो इसको कहेंगे हम सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो इस प्रकार से आपने सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न को छांट लिया। तो कल हमने आपको, और फिर हमने आपको बताया आरोही व अवरोही क्रम में रखना। तो आरोही क्रम, आरोही क्या होता है, आरोही होता है बढ़ता क्रम। इसकी हमने ट्रिक भी बताई है, वो भी आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, मतलब कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी भिन्न, ऐसे सेट करते हैं। तो यहाँ सबसे छोटी भिन्न क्या है हमारी, 2/4। इससे बड़ी कौन सी है हमारी, 3/5। इससे बड़ी कौन सी है, 7/10। और इससे बड़ी कौन सी है, 9/7। सबसे बड़ी 9/7 है। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है आरोही क्रम में। इसके बाद आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम। इसमें क्या होता है घटते क्रम में, इसमें हम क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ी, फिर सब उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 9/7। इससे छोटी 7/10। इससे छोटी 3/5। इस और सबसे छोटी 2/4। तो ये हो गया आरोही अवरोही, और ये हो गया आरोही क्रम। तो कल हमने आपको यहां तक बताया था, और अब आगे बढ़ते हैं, भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों को घटाना, भिन्नों की गुणा व भिन्नों की भाग आपको सिखाते हैं। चलिए, तो चलिए देखिए, लिख दिया है हमने आपके लिए कि भिन्नों को जोड़ना। तो भिन्नों को किस प्रकार जोड़ते हैं, आइए आपको बताते चलें। देखिए, जिस प्रकार से ये हमारी भिन्न है 7/5, ये भिन्न है हमारी 7/5। इसमें ऊपर वाला भाग हमारा अंश होता है और नीचे वाला भाग हमारा हर होता है। यह बात आपको मालूम है। तो चलिए देखिए क्या होता है, जब भिन्न का हर समान हो, ये हर नीचे वाली भिन्नों का दो भिन्न, देखिए जोड़ने में आपको क्या होगा, जोड़ोगे आप कैसे, जब आपको दो या दो से अधिक भिन्न दी गई होगी और उनको जोड़ने को कहा गया होगा। ये तो अकेली भिन्न है, इसमें आप क्या जोड़ना क्या घटाना। तो हम लिखते हैं सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब भिन्नों का हर समान हो, जब भिन्नों का हर समान हो तो उनको जोड़ना। तो उनको जोड़ना, देखिए माना एक भिन्न हमारी 3/7 है और दूसरी भिन्न हमारी 5/7 है, इनको हमें जोड़ना है। तो मैंने आपको बताया ये ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला भाग हर, यहां पे भी ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग हर। और जब हम बात किसकी कर रहे हैं कि जब भिन्नों का हर समान हो तो उनको जोड़ना। तो यहां पे भी 7 है, यहां पे भी 7 है, तो दोनों के हर हमारे समान हैं। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए जब यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां हमें 7 से मतलब नहीं है, हमें हर से मतलब है
कि भिन्न का हर समान है, तो जब हर समान है तो इन दोनों में से हम एक साथ लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे और ऊपर के दोनों अंकों को आपस में इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब देखिए 5 और 3 हो गया हमारा 8 और ये नीचे 7, तो भिन्न क्या आ गई हमारी 8/7। भिन्न क्या बन गई हमारी 8/7 बन गई है। तो इस प्रकार से हम भिन्नों को जोड़ते हैं, जैसे 9/5 प्लस 11/5, 9/5 प्लस 11/5, तो आपको ऐसे जोड़ना है भिन्न को। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है कि इसमें क्या है आपके भिन्न में, तो इसमें क्या है आपके भिन्न में, देखिए ये 9/5 है, ये 11/5 है, तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, दोनों के हर में 5 है, तो हम एक 5 को ऐसे लिख लेंगे और ऊपर जोड़ देंगे 9 + 11, और 9 और 11 हो गया 20 और बटा 5। तो अब क्या होगा 20/5, तो 5 से हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं कि 5 चौक 20, कितनी बार चला पहाड़ा, 4 बार, तो हमारा क्या आ गया 4 आ गया। तो ये तो था जब भिन्नों का हर समान हो तो उनको जोड़ना। अब हम देखेंगे जब भिन्नों का हर समान न हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं। देखिए, चलिए मैं इसे हटा देता हूं और तब लिखते हैं हम कि जब भिन्नों का हर समान न हो तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। देखिए, जब भिन्नों का हर समान न हो तो उनको जोड़ना, उनको जोड़ना कि कैसे जोड़ा जाता है। देखिए, जैसे हमें भिन्न दे दी है 3/4 प्लस 7/3, इस प्रकार से एक भिन्न हमको दी है 3/4 और दूसरी भिन्न दी है 7/3, तो हमको इसको जोड़ना है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे हर, इस भिन्न के हर में 4 है और इस भिन्न के हर में 3 है, तो यहां पर तो हर समान नहीं है, तो जब हर समान न हो तो उनको जोड़ना। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों भिन्नों के हर समान करने होते हैं। हर समान कैसे करते हैं, उचित गुणांक से गुणा करके, दोनों भिन्नों में उचित गुणांक से गुणा करके हर को समान कर लेंगे। देखो पहला स्टेप, दोनों भिन्नों के अंश व हर में उचित गुणांक से गुणा करके उनके हर समान कर लेते हैं। उनके हर समान कर लेते हैं उचित गुणांक से गुणा करके। तो चलिए देखिए, पहली भिन्न क्या दी गई है हमें 3/4 और दूसरी भिन्न क्या दी गई है हमें +7/3।
तो यदि मैं इस भिन्न में 3 से गुणा कर दूं, कैसे? देखिए, इसमें अंश में भी 3 से गुणा और इसमें भी अंश में 3 से गुणा। हमने क्या लिखा है? दोनों भिन्नों में अंश व हर में उचित गुणांक से गुणा करके। तो अंश में भी करनी है और हर में भी करनी है। तो मैंने इस भिन्न में 3 से गुणा कर दी, अंश में भी और हर में भी। अब इस भिन्न में मैं 4 से गुणा कर रहा हूं, अंश में भी और हर में भी। देखिए बनता क्या है हमारा। जब मैंने ऐसे इसमें गुणा कर दी तो ये बन गया 3 तिया 9 और ये बन गया 4 तिया 12। ये बन गया 9/12 और प्लस 7 चौक 28 और ये बन गया 3 चौक 12। तो यहां से देखो, अब हमारे हर समान हो गया। हर क्या हो गया? अब हमारा समान हो गया। यहां पे भी 12, यहां पे भी 12। अब आप इसको आसानी से जोड़ सकते हो। तो मैं एक 12 लिख लूंगा और ऊपर वाली संख्या को जो का त्यों लिख के जोड़ दूंगा, 9 और 28। तो ये कितना बन गया? 28 और 9 हमारा ये बन गया 37। तो 37/12 हमारी भिन्न बन गई। देखिए भिन्न क्या थी हमारी? 3/4 प्लस 7/3। और हमने इसके लिए क्या किया? सबसे पहले हर देखे कि हर समान है या नहीं है। तो हमने देखा कि हर इनके समान नहीं है, तो हमने पहले हर को समान किया। हर को समान कैसे किया? उचित गुणांक, दोनों भिन्नों के अंश व हर में उचित गुणांक से गुणा करके उनके हर समान कर लेते हैं। तो हमें उचित लगा 3 कि यदि हम यहाँ 3 से गुणा कर दें तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा। और इस भिन्न में यदि हम 4 से गुणा कर दें तो ये 3 चौक 12, ये भी 12 हो जाएगा और हर हमारा समान आ जाएगा। तो हमने ऐसे ही दोनों हर समान कर लिए, यहां भी 12, यहां भी 12 और इनमें से एक 12 को लिख लिया और ऊपर वाला जो का त्यों 9 प्लस 28 ये हो गया 37/12। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इसे हटाकर अब देखेंगे भिन्नों को घटाना। चलिए अब देख लेते हैं भिन्नों का घटाव, कि भिन्नों को कैसे घटाया जाता है। भिन्नों का घटाव, भिन्नों को घटाने के लिए भी हम दो प्रकार से यूज करते हैं, दो नियम हैं हमारे। सबसे पहले तो क्या है कि ऐसी भिन्नों का घटाव कि जिनके हर समान हैं, और दूसरा क्या है कि ऐसी भिन्नों का घटाव जिनके हर समान नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं उन भिन्नों का घटाव जिनके हर समान हैं। हर समान वाली भिन्नों का घटाव, हर समान वाली भिन्नों का घटाव जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उनका घटाव। देखिए हमको दे दिया गया है 7/5 माइनस 3/5, इस प्रकार से भिन्न दे दी गई है और कहा है इसको घटाइए। तो आप कैसे घटाओगे? जैसे हमने जोड़ा था वैसे ही हम घटाएंगे। देखिए यहां पे भी हर में 5 है, यहां पे भी हर में 5 है और हम क्या कर रहे हैं? हर समान वाली भिन्नों का घटाव, यानी कि जिन भिन्नों का हर समान होगा उनका घटाव। तो दोनों हर में यहां भी 5, यहां भी 5। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 5, इसके हर को लिख लेंगे। अब ऊपर वाली जो संख्याएं हैं वो जो की तो लिख लेंगे घटा का चिन्ह सहित, के 7 और माइनस लगा के 3, बीच में घटा का चिन्ह है
घटा का चिन्ह लगाया, इधर 7 है तो 7 और माइनस के रखे हमने 3। अब देखिए बनता क्या है अपना, अब 7 में से घटा देंगे 3 को तो बन गया 4। 7 में से जब हम घटाएंगे 3 को तो बनेगा हमारा 4 और बटा में आपके 5। तो भिन्न क्या बन गई आपकी 4/5। ये होता है जिन भिन्नों के हर समान है उनका घटाव। एक और देख लीजिए, यदि हमारा 8/7 है और माइनस में 15/7 है तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम नजर मारेंगे अपने हर पर। हर हमारा दोनों जगह समान है, यहां पे भी 7 है 8/7 में और 15/7 इस भिन्न में भी 7 है। तो सबसे पहले तो हम अपने हर को लिख लेंगे 7, 1 लिख लेंगे। और फिर अब मैंने कहा कि जो का त्यो लिख लेंगे, जो भी है ऊपर वाला 8 है, बीच में घटा का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह, और यहां पर 15 है तो 15। तो भिन्न क्या बनेगी हमारी, देखिए ये माइनस के 15 और प्लस के 8 तो बचेगा माइनस का 7 और बटा में 7, और 7 से 7 को काटेंगे 7 एकम 7 और आ गया माइनस का 1। तो क्या आएगा इसका आंसर हमारा, माइनस का 1। इस प्रकार से हम भिन्नों का घटाव करते हैं। कौन सी भिन्नों का, जिनके हर समान होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं जिन भिन्नों के हर समान नहीं होते उनका घटाव कैसे करते हैं। जिन भिन्नों के हर समान नहीं होते उनका घटाव जिन भिन्नों के हर समान नहीं होते उनका घटाव कैसे करते हैं, देख लीजिए। जैसे हमको दे दिया गया है 4/9 और माइनस 2/7, इस प्रकार से दे दिया। तो घटाने के लिए मैंने बताया सबसे पहले तो आप अपने हर को चेक करेंगे, यदि हर समान है तो उनमें से एक लिख लेंगे और फिर ऊपर वाला जो का तो लिख लेंगे और घटा देंगे, जैसे यहां पे किया। लेकिन यदि यहां पे हर समान नहीं है कि जिन भिन्नों के हर समान नहीं होते उनका घटाव, देखिए यहां पे इस 4/9 है, यानी कि इसके हर में 9 है और इसके हर में 7 है, दोनों के दोनों हर अलग अलग हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंश व हर में उचित गुणांक से गुणा करके हर को समान कर लेंगे, जैसे हमने पहले वाली कंडीशन में किया था। सबसे पहले अंश व हर में उचित गुणांक से गुणा करके उचित गुणांक से गुणा करके हर समान कर लेंगे। जैसे प्लस वाले में किया भिन्नों के जोड़ वाले में, वैसे ही घटा वाले में करेंगे, उचित गुणांक से गुणा करके हर को समान कर लेंगे। तो यहां पे कितना है 4/9 और माइनस ये कितना है 2/7। तो इसमें हम क्या करेंगे, अंश व हर में दोनों भिन्नों में सबसे पहले अंश व हर में उचित गुणांक से गुणा करके
हर समान कर लेंगे। तो दोनों भिन्नों में गुणा करनी है, कैसे? देखिए, यदि मैं यहां पर 7 से गुणा कर दूं इस भिन्न में, और इस भिन्न में मैं 9 से गुणा कर दूं, तो हमारा हर क्या बनेगा? तो यहां पे देखिए क्या बना हुआ है। जब हमने गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें? 4 सते 28, इसका अंश तो बन गया 28 जो कि 4 था पहले, और ये हर कितना बन गया? 9 सते 63, हर बन गया 63। और अब हमने लगाया माइनस का चिन्ह और ये बन गया 9 दूनी 18, तो ये 18 और बटे में 9 सते 63, ये भी 63 बन गया। अब देखिए दोनों के हर समान आ चुके हैं, और अब हम क्या लिखेंगे? दोनों में से एक हर लिख लेंगे। यहां भी 63, यहां भी 63, तो हमने यहां पर लिख लिया 63, और ऊपर वाली संख्याओं को हम जो का तो लिखेंगे चिन्ह सहित। देखिए सबसे पहले क्या है? 28, और अब बीच में क्या है? माइनस का चिन्ह, तो माइनस लगाएंगे। अब क्या है? 18, तो 18 को लिख देंगे। अब 28 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 10, और बटे में हमारा 63, तो भिन्न क्या बन गई? 10 बटा 63। देखिए क्या था हमारा? 4 बटा 9 माइनस 2 बटा 7। जब 4 बटा 9 में से आपने 2 बटा 7 को घटाया तो क्या मिला आपको? 10 बटा 63 मिल गया। ये आपको समझ में आ गई बात? ये हो गया भिन्नों का घटाव। अब आपको हम बता रहे हैं भिन्नों की गुणा, कि भिन्नों की गुणा किस प्रकार होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम आपके लिए लेके आए हैं भिन्नों की गुणा, तो आपको बताने जा रहे हैं भिन्नों की गुणा। भिन्नों की गुणा। तो भिन्नों की गुणा किस प्रकार की जाती है, चलिए आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा कि 2/7 को 9/4 से गुणा करो। 2/7 को 9/4 से गुणा करो। तो जिस प्रकार से आप गुणा करते हो नियम वही रहेगा आपका। देखिए 2/7 और गुणा के लिए आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहां पे 9/4 इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहां से देखिए 2 नम 18, यानी कि अंश की गुणा अंश में होती है और हर की गुणा हर में होती है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि अंश की गुणा अंश में तथा हर की गुणा हर में होती है। हर की गुणा हर में होती है। यह गुणा का नियम है। क्या नियम है? कि अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। और आप जानते हो ऊपर वाला भाग भिन्न का अंश होता है ये अंश, और नीचे वाला भाग हर होता है ये भी अंश, और ये आपका भाग हर। ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला भाग हर। और अभी हमने क्या किया कि अंश की गुणा अंश में तथा हर की गुणा हर में होती है। तो चलिए अंश की गुणा अंश में करा दीजिए। 2 नम 18, तो अंश की गुणा करके तो 18 आ गया। और अब 7 की गुणा 4 में करेंगे, 7 चौक
28, इस प्रकार से। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। और इसको अभी आप और सरल बनाना चाहते हो तो वो देख लीजिए कैसे। आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, भाग दे सकते हो 18 को, कि 2 नंबर 18, और ये कितना आएगा 2 एकम 2, और फिर यहां पे हो गया कितना 8 बच गया, और ये 2 चौक 8, तो भिन्न बन गई आपकी 9/14। क्या बन गई आपकी भिन्न 9/14। इस प्रकार से देखिए 7/5 को 15/4 से गुणा करो। 7/5 को 15/4 से गुणा, तो अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। कैसे? 7/5 गुणा 15/4, तो यहां पे देखिए 15 सत्ते 105 और 4 पंजे 20, तो 15 सत्ते 105 और 4 पंजे 20। अब ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? हाँ है, 5। देखिए 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो क्या बनी हमारी 21/4। भिन्न क्या बन गई हमारी? गुणा करने पर क्या आया इन दोनों की? 7/5 को 15/4 से गुणा करने पर क्या मिला हमें? 21/4 मिला। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके लिए बताते हैं भिन्नों की भाग। तो चलिए अब आपके लिए दिखाते हैं भिन्नों की भाग, कि आपस में भिन्नों को किस प्रकार से भाग किया जाता है। भिन्नों में भाग, तो भिन्नों में भाग कैसे होता है? अभी हमने आपको भिन्नों का जोड़ और भिन्नों में घटाव और भिन्नों की गुणा दिखाया, और अब आपके लिए लेके आए हैं भिन्नों में भाग। तो भिन्नों में भाग कैसे होता है? देखिए आपको क्या कह देगा वो, आपके लिए दे देगा 2 भिन्न के 7/5 को 14/15 से भाग दो, से भाग दो। 7/5 को 14/15 से भाग दो, तो हम क्या कहेंगे? 7/5 और भाग का चिन्ह लगाएंगे और 14/15 ऐसे लिखते हैं। यही तो बना हमारा। अब चलिए इसको भाग दीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं। अब ये नियम आप नोट कर लीजिएगा। भाग के स्थान पर, भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाकर, गुणा का चिन्ह लगाकर एक भिन्न को बदल लेते हैं। इनमें से आप किसी भी भिन्न को बदल लीजिए। लगाकर एक भिन्न को बदल लेते हैं, को बदल लेते हैं। और बदल कैसे लेते हैं? कि अंश के स्थान पर हर और हर के स्थान पर अंश कर लेते हैं। कि भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाकर एक भिन्न को बदल लेते हैं, अर्थात अंश को हर, अंश को हर व हर को अंश लिख लेते हैं, अंश में। अर्थात अंश को हर व हर को अंश में बदलते हैं।
ये आपका नियम है, बस भाग का नियम के भिन्नों की भाग कैसे कराएं। तो चलिए, यह क्या है हमारा 7/5। तो अब हम क्या करेंगे, भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो हमने लगा दिया गुणा का चिन्ह और एक भिन्न को बदल लेंगे। ये जो 14/15 है तो इसको कर लेंगे 15/14, इस प्रकार से। अब देखिए 5 से 15 कट जाएगा कि 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, तो आ गया हमारा 3/2। तो क्या बना भाग करके 3/2। इसी प्रकार से एक और देख लेंगे, 9/25 भाग 18/5। देखिए 9/25 को भाग दे रहे हैं 18/5 से। तो हमने आपको क्या कहा है कि भाग का चिन्ह हटाकर गुणा का चिन्ह लिख लेंगे। 9/25 लिखेंगे पहले और इनमें से ये जो भाग है, देखिए भाग का चिन्ह हटाकर के गुणा का चिन्ह लिख लेंगे और ये जो एक भिन्न है इसको बदल लेंगे। अंश को हर व हर को अंश कहेंगे। तो इसमें हर क्या है 5, तो यहां पर ये बन जाएगा अंश, और जो ये अंश 18 है अब बन जाएगा हर। अब देखिए 9 से काटेंगे इसे, 9 दूनी 18 और 5 से काटेंगे 25 को, 15×5 = 25, और कितना आ गया ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, तो ऊपर बचेगा 1 और 5 दूनी 10। तो भिन्न क्या बनी हमारी 1/10 आ गया हमारा भाग करके। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको इसके अलावा अभी के भिन्न को कैसे दशमलव में बदला जाता है और भिन्नों का कैसे लघुत्तम समापवर्तक लिया जाता है और कैसे उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है, ये भी बताएंगे। चलिए।